ओम सनातनी शांति। आप सभी दैवी परिवार में वापसी करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का विषय होमवर्क, विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन, कर्म, सदा कल्याणकारी। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा महान आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले हम सभी बच्चों के भाग्य को बनाने वाले माता पिता बाप दादा के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। इस घड़ी से आज की जो घड़ी, शुभ घड़ी, सुंदर घड़ी, समय जो आया है, व्यक्त वतन में अव्यक्त वतन का सभी होमवर्क पूरा करने का सौभाग्य, चांस मिल रहा है, सेवा का चांस मिल रहा है। तो उन सूक्ष्म जो बातें, वरदानी बोल हम सभी के बीच में दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। कल चारों तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। अभी आज भी मनाया जाएगा, कल तक ही मनाने वाले, कल तक भी मनाएंगे। कल पिताजी क्लास करा रहे थे, बोले कृष्ण तो जब सभी लोग जन्म ले लेते हैं तभी उसका जन्म होता है। जब सबका जन्म हो जाता है, पहले से ही मौजूद रहते हैं ना, तो बाद में आता है। और उसके साथ श्री कृष्ण जन्म के साथ अष्टमी, जो माँ के साथ साथ भुजाएं भी होती हैं, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म से संबोधित करते हैं। जब अपने सभी शक्तियों से सुशोभित, जब प्रत्यक्ष रूप में होती है शक्ति, तो उसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ उसको मना जोड़ देते हैं एक साथ। नहीं तो फिर बुद्धि में आएगा कि माँ पिता का तो पहले ही एक साथ कैसे जन्म होगा। तो शक्ति ये भी होमवर्क में इशारा की कि ऐसा जन्मदिन कभी देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो। तो ये सभी सूक्ष्म बातें हैं जो सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रीति से समझ करके
और आत्मसात करना होता है, धारण कर लेना होता है, पचा लेना होता है, वो फायदे का होता है। वहां पर उस विषय पर क्वेश्चन करना नहीं होता। कुछ आत्माओं का ऐसे इन सभी विषयों पर बुद्धि चलने लगती है। वैसे तो सरल सहज आ ही रहा है आप सभी के बीच में, क्वेश्चन का कोई वो ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, फिर भी ये ना आए। तो सबके बीच में जब बच्चे आ जाते हैं तो संपन्न परिवार हो जाता है। तब का भी तो फोटो होता है, यादगारें होती हैं। तब वो श्री कृष्ण के साथ आकर्षित करने वाली शक्ति, और वो कृष्ण का बाल रूप दिखाते हैं, छोटा रूप, छोटा। और एक तो छोटा रूप, दूसरा कृष्ण माना ही आकर्षित करने वाला, सबको आकर्षित करता है, मोह मोह मोहित करता है। एक तो मोह को नष्ट भी करता है, एक मोहन इतना मोहित करता है कि वो मोह नष्ट हो जाता है। जो जो प्राप्ति से वंचित करने वाला मोह होता है वो नहीं रहता। मोहना, मोहिनी, मोहन भी है, मोहन के साथ मोहिनी, वो भी मोहित करती है, प्रेम खींचती है, आकर्षण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के साथ अष्टमी, जो माँ की भुजाएं भी होती हैं, माँ के साथ माँ भी बना, एक तरह से पूरे परिवार का। पिताजी के द्वारा आया कि जन्माष्टमी के साथ साथ रामनवमी को भी आप प्रकाशित करिएगा। साथ साथ सभी जो आप सभी को बताया गया होगा कि हर वर्ष त्योहार मनाते हैं तो ब्रेक देने का त्योहार है, कि स्मृति करके, रिवीजन करके रियलाइज कर लीजिए कि ये आध्यात्मिक दुनिया में किस तरह की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है। जो लोग भी एक्शन करते हैं तो ये तो कॉपी करते हैं। तुम बच्चे तो बनते हो, ये मनाते हैं। भक्त आत्माएं क्या करती हैं? कॉपी। अच्छी रीति से नहीं कर पाती हो, चोरी कर लेती है ना। थोड़ा बहुत में सुनी सुनाई हुई बातें कॉपी होती है, बनाते हैं अपना, हूबहू नहीं कर पाते, तभी तो चोरी पकड़ी जाती है, ओरिजिनल नहीं मिल पाता। तो उनकी लीला दिखाते हैं, कृष्ण लीला। उसको लीला के रूप में वर्णन करते हैं कि उस समय कंस का अत्याचार बढ़ गया था, तो उसको वध करने के लिए उनका जन्म हुआ। माना बुराई पर विजय। जो भी बुराई है, विकृतियां हैं और इस तरह के अत्याचार, पापाचार, तब परमात्मा शक्ति का पधरामणि होता है। उसको बाहरी दुनिया में भक्त आत्माएं उसको प्रवेशता बोलती हैं और दूसरे रूप में लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष को वो लोग प्रत्यक्षता का भाव उठाए तो सही, प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे आदि आदि, लेकिन वो प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष है। वो जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रत्यक्षता का होमवर्क वहां पर उन लोगों के लिए नहीं है। वो सेवा प्रत्यक्ष है। वो क्या प्रत्यक्ष करेंगे? जो प्रत्यक्ष है तो वो प्रमाण मांगेंगे, वो हिसाब वो मांगेंगे जहां प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये सभी इस तरह के जो उससे जुड़े हुए बोल हैं और विस्तार के बोल हैं, तो सब व्यर्थ में काउंटिंग होते हैं, व्यर्थ में जोड़े जाते हैं।
एक तो ये, दूसरा ये है कि अभी ऊपर जो हेडिंग में आया कि उनके जो विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माएं होती हैं, उनके हर कर्म सिर्फ वचन ही कल्याणकारी नहीं होते, हर कर्म उनके कल्याणकारी होते हैं। इसीलिए वाणी में इशारा था कि ड्रामा कल्याणकारी है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान होते हैं, समर्थवान बाप, उसको कोई दोष नहीं लगता। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का विनाश करने के निमित्त भी बन जाए तो उसको पाप लगता ही नहीं है। लेकिन और लोगों के लिए वो सब कुछ, केवल वही नहीं, उसके लिए कहें तो सब कुछ वो कर सकता है, क्रिएटर है ना। तो इस तरह के इससे जुड़ी हुई जो विस्तार होता है, जिससे प्रत्यक्षता से जुड़ी हुई बात है, तो वो विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल, ये सभी समाप्त कब होंगे? सदा के लिए, इस घड़ी से ही सदा के लिए। इस तरह के व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे जब हम ध्यान देंगे तब। क्योंकि हम सभी को एक महान आत्मा बोला जाता, महानता भी और धर्म आत्मा भी। धर्म करने के धर्मार्थी हैं, हम परमार्थी हैं। तो अगर हम कम नहीं करेंगे वाणी को, जितना हो सके अगर हम कम नहीं करेंगे तो महा शब्द वहां से क्या होगा, हट जाएगी वो शक्ति, हटा दिया जाएगा ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे बोलिए महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। अभी फिर भी सनातनी में भी घंटे घंटे क्लास में जो भी आ रहा है तो जल्द ही बताया जा रहा है ना, ये कम होने वाले हैं इस समय। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका वृक्ष विस्तार है, लेकिन उसमें सारा सार होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं किंतु उसमें सार ही होता है। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाले विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक करके ही बोलती हैं कि मेरे द्वारा ऐसा कोई बोल भी ना निकले जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही और विश्व कल्याण करने के निमित्त, श्रेष्ठ कार्य करने के निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्मा है, जो परिवर्तन के निमित्त, जो आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको भी यह चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलती है क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन संकल्प में भी ऐसा व्यर्थ संकल्प पर ही तो सारा चल रहा है कि संकल्प, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करिए। इसके लिए व्यर्थ सुनने और देखने का जब तक बटन बंद नहीं होगा, उसका स्विच ऑफ नहीं करेंगे, जब तक वो ऑप्शन बंद नहीं करेंगे तो इधर का खुलेगा कैसे।
तो उसमें स्वयं का भी और सर्व का भी कल्याण समाया हुआ। जिसका भक्ति में उन्हीं बोल के आज भी उस बोल के महत्व का यादगार अभी तक भी भक्ति में चलता आ रहा है, भक्ति मार्ग में अभी तक चलता आ रहा है उस बोल के यादगार। वह कौन सा है? आप सभी के हर बोल के, हम सभी के हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में है। कैसे चलता आ रहा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। शक्ति स्मृति दिला करके क्या बोल रही है? भक्ति मार्ग में भी वो कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो आजकल भी जो महान आत्माएं हैं, भक्त लोग जब उनकी बातें सुनते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, तो कोई भी किसी भी विषय पर अगर प्रवचन कर रहे होते हैं तो उनके हर बोल को वो लोग कैसे भावना से बोलते हैं कि सत्य वचन महाराज, चाहे व्यर्थ ही बोल क्यों ना हो, गपोड़ा भी लगता हो तो भी समझते हैं कि यह महान आत्माओं के बोल हैं। इतना महत्व देते हैं उनके बोल को, सदैव महत्व देते हैं। सत्य वचन महाराज, यह यादगार कब कहाँ से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है तो संगम पर ही चलता है ना, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ क्या रह जाता है? यादगार। यादगार सिर्फ रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है, यादगार रह जाता है। तो जब भी भक्ति मार्ग में भी जब इतना महत्व रखते हैं तो अंतिम घड़ी भी हम सभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कितनी महिमा है। तो ऐसे ही अपने महत्व को, बोल को, संकल्प को, कर्म को, उसके महत्व को समझ करके जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, तो दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबसे पहले तो जो महारथी व महावीर, महावीर और महारथी, महावीर जो है, उनके मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। साधारण, उनको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। और कुछ अनुभव होता भी है तो वो वैल्यू नहीं समझते उसका। जैसे 2 दिन पहले वाणी में आया था कि अपने महत्व को खुद ही वैल्यू नहीं देंगे तो और लोग कैसे देंगे? अपनी पीठ अपने थपथपाओ, अपने भाग्य के गुण गाओ, बाप की महिमा करो। तो वो खुद ही साधारण भोले हैं और भूले हुए हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। तो अभी जल्दी ही जो महारथी महावीर हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते, क्योंकि अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं और वो व्यर्थ में चले जा रहे हैं। जो साधारण बोल निकल रहे हैं, असाधारण नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं? व्यर्थ में जा रहे हैं। इसलिए जब व्यर्थ होता है तो समृद्धि नहीं आती। स्मृति, जब विस्मृति की स्टेज होती है तो व्यर्थ में साधारण ही जाते हैं ना। जैसे कोई लेख व आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने के बाद भी फिर वो चेक करते हैं
कि जो लिखा गया है वह ठीक है, प्रभावशाली है या नहीं। तो जो लक्ष्य व टॉपिक रहता है उसी अनुसार करते हैं ना। इसी तरह से अमृत बेले से लेकर के रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वचन कर्म में के लिए जो भी होमवर्क मिला हुआ है, एक लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में नोट करते हो, अपने प्रैक्टिकल रोज का प्रैक्टिकल नोट व लेखनी को चेक करो कि कितने समर्थ अथवा प्रभावशाली रही और व्यर्थ कितनी रही। अभी ऐसी चेकिंग करते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चों के हर घड़ी की तीनों रूप में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से की हुई जो प्रैक्टिकल नोट इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है, 75% बच्चों की आधी रिजल्ट जो साधारण बोल है वो व्यर्थ में जाते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज सत्य अगर गंभीर हो जावे तो जो भी आत्माएं हैं विश्वास करके जो मेहनत करके चल रही है उनके पुरुषार्थ को हल्का करने के और साधारण जो असाधारण बना दिया है उसके निमित्त बन जाए। लेकिन अभी ड्रामा अनुसार यह वरदान स्वरूप में नहीं आया है, दूसरे भाषा में कहिए प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए भट्ठी बहुत ही जरूरी थी है। और बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको वो वरदान प्राप्त होता है और वो प्रारंभ हुआ। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ, महत्व को समझ, अटेंशन रखो। क्योंकि आप सभी साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी वरदान के साथ साथ गायन भी है कि आप श्राप देते नहीं हो, लेकिन इस तरह से साधारण बोल जो व्यर्थ में जा रहा है उससे कल्याण करने के निमित्त ऑटोमेटिक ही बन जाते। तो इतना इसके लिए इसके पहले भी वाणी में आया था कि अगर गलती से कुछ ऐसा जजमेंट हम दे देते हैं, सुना देते हैं, तो जैसे पढ़ाई में 1 वर्ष का नुकसान हो जाता है, ऐसे कई जन्मों का उसका नुकसान हो जाता है उन आत्माओं का। तो इतना ध्यान देना पड़ता है। तो ये असाधारण जो भी कुछ है बोल वो क्या हो जाती है, अकल्याण के निमित्त बन जाती है। सुनने देखने वाले जो
अर्थात सुनने और देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और आपके कर्म के द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थ हीनता में चली जाती हैं, अर्थात आपके द्वारा श्रापित हो जाती। अब सोचिए कितनी जिम्मेवारी है। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं न चाहते हुए, न सोचते हुए, साधारण रीति से भी किसी आत्मा को इस प्रकार के अवस्था को में ले जाने के अगर वो बोल निमित्त बन जाते हैं, वो साधारण रहन सहन, तो उसको क्या कहेंगे? तो इतना क्या उसे वरदानी कहेंगे? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व के सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं के सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति, स्वयं के जो भी स्वभाव संस्कार है उसके वश होकर के अपने आप ही बनाने बिगाड़ने के प्रति नहीं है। अभी वो समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की सेवा के प्रति है, विश्व की ही सेवा के प्रति है। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हैं तो फिर प्रारब्ध में क्या मिलेगा? वो सभी दूसरे का हो गया ना। उतने समय में अब दूसरे का अधिकार हो जाता है। अपने लिए समय अलग से देना होता है, मिला हुआ होता है पहले से, तो उस समय तो हम किए नहीं। तो अंत समय में जो दूसरे के लिए होता है तो उसमें हम अपना करने लगते हैं, तो भी अपना कटता है ना। तो मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति होती है। रचना का जो समय होता है उनका ज्यादातर, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। उसके बाद रचना जब मजबूत हो जाती है, संपन्नता की तरफ जाती है, बढ़ती है, तो सहयोग करती है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते हो, वह भविष्य में विश्व के मालिक, अब विश्व के मालिक के ऊपर हो रहा है ना, रचयिता रचना की बातें चल रही है इधर। तो अब संपूर्ण स्थिति क्या आ रहा है? संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ चुका है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख के द्वारा नहीं करेंगे, या कोई कागज व बोर्ड पर भी नहीं लिखेंगे। तो रिजल्ट आउट कैसे होगी? जिसमें सबको डाउट होता है ना कि आउट नहीं हुआ अभी तक, हमारा क्या है, पद कहाँ स्थान है। तो शक्ति तो बोल चुकी है कि ऐसे आउट करने की जरूरत नहीं, स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यता प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। जैसे माता पिता के स्वरूप का जो स्वरूप आ रहा है हम सभी के बीच में, माता पिता का स्वरूप जो हम अनुभव कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो कहीं बोर्ड पर तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं इस तरह का अनाउंस भी नहीं हुआ ना। 16 में जब गुलजार दादी के द्वारा लास्ट वाणी चली तो शक्ति नाम अनाउंस कर सकते थे, स्थान भी प्रत्यक्ष बोल सकते थे,
बार बार दिल्ली में आए, दिल्ली में राज करना है कर करके, और उसमें सबको घेर वो कर दिया।